हर हर महादेव। आज है साल का पहला प्रदोष व्रत, जिसे शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। महादेव संग माता पार्वती और शनि देव का विशेष पूजन करने से जीवन सुखमय हो जाता है और हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर किसी कामनावश आपने यह व्रत धारण किया है तो यह दिन आपके लिए अत्यंत ही फलदायी माना जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी तिथि का अपना एक अलग ही महत्व माना गया है। साथ ही साथ शनि प्रदोष व्रत करने से जीवन सुखमय और सार्थक बन जाता है। शनि प्रदोष व्रत कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा आज त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, तो 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर यह प्रारंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 12 जनवरी को सुबह के समय में 6:33 पर यह समाप्त होगी। तो जैसा कि इसके साथ ही प्रदोष काल का पूजा का विशेष महत्व माना गया है, तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 जनवरी को शाम को 5:53 से लेकर के 8:26 पर शनि प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त बनने जा रहा है। इसी बीच में आप सभी को महादेव का विशेष पूजन करना है। साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:13 से लेकर के 12:56 तक। इस बीच में आपको अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 9:26 से लेकर के 10:57 तक रहेगा। साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं कि राहु काल का समय जो कि 9:39 से लेकर के 11:14 तक राहु काल का समय हमें प्राप्त हो रहा है। जैसा कि इस बीच में आप भी कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को मैं शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। जैसा कि गर्गाचार्य ने कहा, हे महात्मने, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूजी बोले, हे ऋषि, निश्चय ही रूप से मैं आपको शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत ही प्रेम है। मैं आपको शनि प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी की विधि अवश्य बतलाऊंगा, सो तुम ध्यान से सुनो। जैसा कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर साटिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत ही दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है और जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इनकी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत के लिए करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में एक स्वर्ण कलश भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में मुझे प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाया। बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, माँ इसका अधिकार नहीं हूँ। तब मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे मैं तभी ही लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा करने के लिए चला गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार बना। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याएं क्रीड़ा कर रही थी। तब उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना यह कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमारी को देखकर वह मोहित हो गया और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उस कन्या ने इस प्रकार से कहा, उसकी शोभा देखकर आओ, मैं यहाँ बैठी रहूंगी। इस प्रकार से उसने अपने सखियों को वहां से भेज दिया। मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है,
यह सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार की कामना दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं बिंद्रवेक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोले, हे भद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं तो निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी वैसा होगा, क्योंकि अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह के सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में पहुंच गया। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ गए। इन दोनों राजकुमारों को देख को आसन में बिठाकर बोले कि मैं कैलाश पर्वत गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है। मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर अवश्य बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन से सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुए। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करने के बाद राज्य का सुख भोगने लगे। तो इस प्रकार से थी त्रयोदशी की महिमा। आप भी अपने जीवन काल में प्रदोष का व्रत एक बार अवश्य से ही धारण करें। देखिए, समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसा कि आज शनिवार का दिन है, तो शनि देव का भी आप सभी को विशेष पूजन करना चाहिए। इस दिन आप सभी को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल और सरसों का तेल का दान करना चाहिए। उसका एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यह उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है और शनिदेव की कृपा पाने के लिए यह बेहद ही प्रभावी दिन माना गया है। इसके साथ ही साथ गरीबों को, जरूरतमंदों को वस्त्र इत्यादि धन जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य है उसे दान करने से भी सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ शिवलिंग पर आप सभी को गंगाजल और चावल अवश्य से ही अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन की प्राप्ति होती है। व्यापार संबंधी कोई परेशानी हो, जैसा कि व्यापार इत्यादि नहीं चल रहा हो, तो उसके लिए भी आप सभी को शनि प्रदोष व्रत अवश्य से ही करना चाहिए। इस दिन माना जाता है कि कोई भी अगर आप सरल उपाय करते हैं या साथ ही दीपदान आप सभी को इस दिन अवश्य से करना चाहिए। दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। आप सभी को पीपल वृक्ष के नीचे, अपने महादेव के मंदिर में, घर के मंदिर में और साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित करना चाहिए। प्रदोष काल की पूजा का इस दिन विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि सुबह के समय में आप छोटी सी पूजा कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शाम के समय में आंख, बेल, धतूरा जो भी आपसे बन पाए सभी चीज़ें लेकर के आप सभी को महादेव का विशेष विधि विधान से पूजन करना चाहिए, क्योंकि त्रयोदशी तिथि चमत्कारी दिन से कम नहीं है। तो वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल पे आप सभी के लिए माघ महीने के महात्मा अब डाले जाएंगे, उन्हें सुनिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।